तो मित्तल पनीर वाले जिनके यहाँ पर लगातार 2 दुकानों में इकट्ठे चोरों ने सेंध लगाई, पुलिस का डर नहीं रहा, पुलिस का भय नहीं रहा, तो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पे आज मेयर साहब हमारे डिप्टी मेयर सुधीर जायसवाल जी मौजूद हैं। तो चलिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया सभी ने व्यक्त की है, तो आज बातचीत करते हैं मेयर साहब से, क्या कहना चाहते हैं आज इसको लेके। सर नमस्कार। सर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हलवाई बाज़ार 24 घंटे चलता रहता है, खासतौर पे चौकीदार भी रहते हैं यहाँ पर, और कोई ना कोई पुलिस की गश्ती माड़ा मोटी घूमती रहती है। तो इतनी अंधेर नगरी चौपट राजा, तो थाना 2 कदम पे दूर है। हाँ जी, पुलिस का डर नहीं रहा, प्रशासन का डर नहीं रहा किसी किस्म का भी। लगातार एक दुकान छोड़ के लगातार दोनों दुकानों पे चोरी की है, जिसमें गल्ला भी लेके, इतना भारी गल्ला था, गल्ला जो एक बंदे से नहीं उठाया जाता, तो ये इसका मतलब भेदी का काम है। तो सर क्या कहेंगे मेरे साहब आज जो आज ये दोनों दुकानों पर चोरी हुई है? चोरियाँ तो पुलिस मैं कहता हूँ विफल है इस मामले में, क्योंकि पिछले दिनों पुलिस क्वार्टर के पास भी चोरी हुई जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। और ये जो चोरी है ये नशे और बेरोजगारी की मार है, इस वजह से चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही। और मैं तो यही कहूँगा कि गश्त बढ़ाई जाए पुलिस द्वारा, और जो ये ऐसे अपराधी हैं इसको अपराधी दिन पर दिन ये जो तत्व हैं बढ़ते जा रहे हैं, इनको किसी भी तरह से पुलिस अंकुश लगाने में विफल रह रही है। क्योंकि आए दिन आज यहाँ चोरी, कल वहाँ चोरी, इतनी अखबारों में रोज़ ना रोज़ कोई ना कहीं ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई यहाँ चोरी होगी, वहाँ चोरी होगी। लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसा माहौल आज मैं बड़ी अचंभित बात है कि पुलिस सोने की चोरी करते हैं, पैसे की चोरी करते हैं, यहाँ तो घी की चोरी होगी, पनीर की चोरी होगी। अब बताइए कहाँ तक हमारा ये सिर्फ जो इस तरह की वारदातें हैं, मैं तो ये कहूँगा ये बेरोजगारी की जो समस्या है उसी से। तो पनीर का क्या करेगा आदमी? पनीर आज ही खाएगा, 2 दिन में से ख़राब हो जाएगा, 3 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की ये अलग तरीके की चोरियाँ हो रही हैं जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कि अगर इस तरह से चोरियाँ होती रहीं तो मैं कहता हूँ छोटे छोटे दुकानदार जो रोज़मर्रा का कुछ ना कुछ कमाते हैं, ऐसा कि अपना जीवन गुजारा कर सके, परिवार को पाल सके, अगर इन छोटी छोटी दुकानों में ऐसी वारदातें होने लगी तो मैं कहता हूँ कि हमारे शहर का बहुत बुरा। सर अभी कुछ दिन पहले 2 कदम दूर पे पंडित दीपलाल जयपुरी के यहाँ पर स्कूटर तोड़े गए, उसके अलावा पेट्रोल भी स्कूटरों में चोरी कर लिया गया। मामला तो छुटमुट घटनाओं का है, लेकिन बात इस बात का है कि पुलिस प्रशासन का किसी किस्म का डर नहीं रहा। हौसले चोरों के इतने बुलंद है, उनको ना रिमांड का ना किसी चीज़ का डर है। तो यहाँ पर लगातार दिन दिहाड़े यहाँ पर आपके रात को आधी रात को यहाँ पर आते हैं चोर, और ताला तोड़ के यहाँ से गल्ला भी ले गए, खाने वाली व्यवस्था भी ले गए, वस्तुएँ भी ले गए। तो इसको काम बनाने के लिए क्या करना चाहिए सर? मैंने आपसे पहले अर्ज किया, थाने से कितनी दूरी पे है पंडित जयपुरी जी हैं। मैंने पहले आपसे अर्ज किया पेट्रोल कांच में इसको लगाया गया पुलिस क्वार्टर के सामने से। तो क्या है ये प्रशासन क्या है? मतलब कि जो इस तरह के वारदातों को अंजाम देने वाले हैं उसको इतना ही बहने कि थाना ही पास है, पुलिस क्वार्टर ही पास है, उसके बावजूद चोरियाँ हो रही हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारे सरकार को सोचना चाहिए, हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो रात को गश्त लगती थी उसी तरह पहले जो आज से 20-25 साल पहले गश्त लगती थी उसी तरह से गश्तें लगाई जाए, ताकि पुलिस जो संख्या बल है उनको भी बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे जी, आज दुकानदार है, आप भी सारे दुकानदार इकट्ठे हुए हैं, आज 2 शब्द क्या कहेंगे? जो चोरी हुई है उसके लिए क्या काम लगाइए? पुलिस की व्यवस्था बढ़नी चाहिए। है सर, पुलिस की व्यवस्था बढ़नी चाहिए, गश्त ज़्यादा होनी चाहिए, गश्त ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहाँ पर आज हलवाई बाज़ार के सभी व्यापारी, दुकानदार और मेयर साहब भी यहाँ पर, सुधीर जायसवाल जी भी हमारे बीच में मौजूद थे। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 दुकानदारों की इकट्ठी चोरी हुई है, उसको लेके इनके अंदर भारी रोष है, गुस्सा है। ये चाहते हैं जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए, ताकि जो और भी दुकानें हैं उनको ये नुकसान ना होना पड़े और उनके हौसले बुलंद ना। फिर लगातार चोरियाँ होती हैं। अम्बाला कैंट में दहशत का माहौल है, व्यापारी, दुकानदार, सभी हलवाई बाज़ार के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो मैं भी पुलिस प्रशासन से अपने चैनल के जरिए कहता हूँ, कोई ऐसा डिसीजन बीच का रास्ता निकाला जाए, या तो रात को सिक्योरिटी बढ़ाई जाए मोटरसाइकिल वाले या 112 नंबर गाड़ी, या फिर सायरन ना मारकर लगातार सिविल वर्दी में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। क्योंकि पुलिस की वर्दी देखकर, सायरन देखकर तो चोर वहाँ से भाग जाते हैं, चौकस हो जाते हैं, चोरी भी कर रहे होते हैं तो चुप करके सहम के एक कोने में बैठ जाते हैं। हमारे चैनल के जरिए भी आज इस बात को पुलिस प्रशासन को अनुरोध किया जाता है कि सिविल वर्दी में, बगैर वर्दी के उन चोरों को पकड़ने की कोशिश करें, ताकि जल्द से जल्द
अम्बाला कैंट का ये माननीय अनिल विज जी का शहर है अम्बाला कैंट, और यहाँ पर सारी व्यवस्था पुलिस प्रशासन सभी एक्टिव है, लेकिन कभी ना कभी गलती कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो ये घटना आज आपको मैंने दिखाई है। मित्तल पनीर वाले यूपी मिष्ठान भंडार, ये 2 दुकानदारों पे लगातार चोरों ने सेंध लगाई और कैश ले गए, माल ले गए, सामान ले गए। पहली बार ऐसी घटना देखी है। काफ़ी ये चॉकलेट तो देखी थी चोरी करते हुए, लेकिन पनीर चोरी करते हुए पहली बार ये घटना हुई है। देसी घी भी, हाँ सर, कितना ले गए जी देसी घी बताएंगे आप? 50 किलो खाली कर गई हैं? 50 किलो के लगभग देसी घी था। 50-60 किलो घी था, काउंटर खाली कर गए। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ के व्यापारी दुकानदार भाई, ये पूरा काउंटर खाली कर गए यहाँ पर। तो एक मोबाइल था और काफ़ी सामान ले गए। तो जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इन चोरों पर लगाम लगाए ताकि आगे के लिए इनका दुस्साहस ना बने और ना आगे कोई चोरी करे। आज मित्तल पनीर वालों के यहाँ पर हुई चोरी। आज आसपास के दुकानदार व्यापारियों में बड़ा गुस्सा है, रोष है। तो चलिए हमारे बीच में प्रधान जी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर मित्तल पनीर वाले ने और नाल हलवाई की दुकान हैगी, दोनों तो लगातार चोरी हुई है और कुछ कदम तो दूर थाना हैगा। तो कि चोरों को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। है सर, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ लगातार 24 घंटे बाजार चलता रहता जी। 24 घंटे कोई ना कोई आया बजाई रहती है। चौकीदार भी घूमते हैं लगातार, इतने गड्डियाँ पुलिस की भी घूमती हैं कि पुलिस का किसी किस्म का भी डर नहीं रहा, भय नहीं रहा। बेने लोगों के हौसले बुलंद हो गए चोरों के कि दोनों दुकानों की इकट्ठी सेंध मारी उन्होंने। एक च तो इन्ना भारी गला सी, गला लैके चुके, वो गला समेत पैसे पनीर वगैरह, और उसके अलावा नाल की दुकान हैगी उत्थे भी चोरी की उन्होंने। तो तुम की कहना चाहते हो जी चोरों के बारे की कुछ बयान देना चाहते हो? चोरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो प्रशासन का, प्रशासन को चाहिए सतर्क होकर रहे, कोई कंट्रोल करे, उचित करे। दुकानदार क्या कह सकते हैं? हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो चोरी हुई है यहाँ पर मित्तल, प्रशासन जिम्मेवार है इस बात का। उनको देखना चाहिए कि क्या करना है बाजार में, पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद। चोरी की वारदात जो है सामने आ रही है और किस जगह पर है? ये हलवाई बाज़ार में है जी दुकान। जी पनीर और घी की दुकान है। पर रात अपना कोई 3:45-4 बजे के करीब से भूख रहे थे बड़ी ज़ोर के। और हमें पता लगा कि भी ऐसे ऐसे बाज़ार से फ़ोन आया। मैं 5:30 बजे भाई ऐसे ऐसे आपके और वो 7 वाली दुकान के ताले टूटे हुए हैं। तो 5:45 बजे के करीब आए, हमने देखा कि भी सारा हमारा काउंटर खाली कर दिया। जो गल्ला था हमारा वो भी ले गए उठा के, पनीर की ट्रेयाँ लेके निकाले के, और काफ़ी नुकसान। एक मोबाइल था वो भी लेके निकाला। लगभग कितने का नुकसान है? 70-80 हज़ार का नुकसान है। कैमरे में कुछ पिक्चर आई है? कैमरे अभी देख रहे हैं, वो 1-2 बाज़ार में हैं लगे हुए, जी देखते हैं। बाकी अभी तो कुछ आया नहीं। तो मौके पे थाने में कंप्लेन वगैरह इसकी कहाँ दी गई है? और किस सदर तरीके थाने से में कंप्लेंट दी थी हमने सुबह कोई 7-7:30 बजे के करीब। पुलिस वाले अब आए हैं और फिंगरप्रिंट वाले गए हैं लेने, देखो क्या करते हैं। जी स्मैकिंग है जी, ये है जी। अरे भाई एक सवाल था, आपका काम है, जनता इसमें तो सहयोग कर सकती है, लेकिन अब ये दिन दिहाड़े रोज़ चोरियाँ हो रही हैं, कभी यहाँ कभी कहीं, हर रोज़ चोरी की खबरें आती हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ प्रशासन की नालायकी है या कमजोरी है, जो कि इस तरह से वारदातें हर रोज़ हो रही हैं।
ये प्रशासन को देखना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए कि रात को पहले भी आज से 15-20